अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करना है। इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उन एक्सरसाइज में से आप कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ गिवन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है 5y माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है y। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर y 3 है तो हमने ये चेक करना है कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें इनइक्वालिटी गिवन थी 5y माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 0 वेयर y इज़ इक्वल्स टू 3। y की जगह पे हम 3 को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि येस दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड इफ़ y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट हमारे पास है 4 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 9 वेयर x इज इक्वल्स टू माइनस 3। इस क्वेश्चन में हमने x की जगह पे -3 पुट करना है और यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आएगा वो या तो 9 के इक्वल होना चाहिए या फिर 9 से छोटा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, -2 इंटू एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे -3। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +6। 4 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 10, जो कि लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है। 10 जो है वो 9 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 4x प्लस 5 वेयर x इज इक्वल्स टू 4। इस इनइक्वालिटी को भी चेक करने के लिए हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 4। ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 इज ग्रेटर देन एज इट इज माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 5। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 एज इट इज, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ार 8 इज ग्रेटर देन 4 4 ज़ार 16। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -16 प्लस 5। 5 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3। ग्रेटर देन का साइन एज इट इज, -16 में प्लस करेंगे 5 तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -11। अब अगर हम इस इनइक्वालिटी को चेक करें तो -3 ग्रेटर होता है -11 से। ये जो एक्सप्रेशन या रिलेशन हमारे पास आ रहा है ये ट्रू है, तो हम कह देंगे येस दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड इफ x इज इक्वल्स टू 4। फोर्थ पार्ट में हमें इनइक्वालिटी गिवन है 3 इंटू जेड प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 6 वेयर z इज इक्वल्स टू -2। इस इनइक्वालिटी को भी चेक करने के लिए हम z की जगह पे -2 पुट कर देंगे। -2 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6। 6 इज लेस देन इक्वल टू 6 में हमारे पास लेस देन इक्वल टू की ऑप्शन थी, तो क्योंकि 6 इक्वल टू 6 है तो यहाँ से भी हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी अगर z इक्वल टू -2 हो। सेम इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन गिवन है 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4। और इस क्वेश्चन में हमें जो x की वैल्यू गिवन है वो है 11, तो जहाँ पे भी हमारे पास x प्रेजेंट था वहाँ पे हम 11 पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 11 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 2। एक्स की जगह पे आ जाएगा 11 माइनस 4 एज इट इज़। अब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं। 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ग्रेटर देन का साइन एज इट इज़, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 11 ज़ार 99 माइनस 3 एज इट इज़। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 11 ज़ार 22 माइनस 4। 22 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 54। 99 में से जब हम 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन बन रहा है 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। 45 जो है वो या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 45 के, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी वाली टर्म सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 इज इक्वल्स टू 45। तो ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट केसेस गिवन है और हमने इनका सोल्यूशन लिखना है इन सेट नोटेशन फॉर्म। तो बेसिकली हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है और सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हम जो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली करली ब्रेसेस होती हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने इस केस में सोल्यूशन सेट लिखना है। तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास x जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहा है और x 2 से लेकर 5 तक है और इसमें 2 और 5 इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है x इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो इसमें 2 और 5 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन भी इंक्लूड है। तो हम नेचुरल नंबर्स 2 से 5 तक जो भी आते हैं वो इस केस के सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हमारे पास करली ब्रेसेस आ जाएंगी। 2 से लेकर 5 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पास है 2, 3, 4 और 5। तो हम इन नेचुरल नंबर्स को करली ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है y इज़ लेस देन 7, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्योंकि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमने इस केस में 1 से लेकर 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि यहाँ पे लेस देन 7 है, लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है, तो हम यहाँ पे 7 इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है z इज़ लेस देन इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स लेस देन -3 बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको जब सोल्यूशन सेट की या सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे z वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड z इज़ लेस देन इक्वल टू -3। तो हमारे पास जहाँ पे लिमिट सिर्फ गिवन होगी हमारे पास और हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज़ का नहीं पता होगा, तो उस केस में हम अपना सोल्यूशन सेट इस फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्योंकि हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं तो हम 0 से लेकर 4 तक जितने भी नंबर्स आते हैं होल नंबर्स वो हम इसमें सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो इसलिए हमने इस केस में 4 को भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है -4 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन -3/2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमारे पास -4 से लेकर -3/2 तक बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होती हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इसके दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इनको नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इसको जनरल लिखेंगे सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसको हम जनरली बेसिकली यूँ पढ़ते हैं सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन -4 बट लेस देन -3/2। तो हम जब सोल्यूशन सेट को इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम बेसिकली पहले बताएंगे कि जो हमारा वेरिएबल है वो बिलोंग करता है कौन से सेट से और फिर उस वेरिएबल की रेंज। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में z के लिए बताया था कि z बिलोंग करता है रियल नंबर से और उसकी रेंज है लेस देन -3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ गिवन है और हमने इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 3x - 2 इज़ लेस देन 7 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनइक्वालिटी गिवन है जिसको हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड अननोन x फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं कि हमने x के साथ जो भी नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड पे लेकर जाना है, यानी कि x को सेपरेट करना है। तो हमारे पास -2 जब हम इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा +2। 3x इज़ लेस देन x + 2 7 + 2 सॉरी 7 में 2 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज़ लेस देन 3। अब x क्योंकि बिलोंग करता था नेचुरल नंबर से तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि x की वैल्यू लेस देन 3 है। तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 1 और 2 दो नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि लेस देन 3 है तो हम यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इनइक्वालिटी गिवन है 6x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 35 माइनस 2x वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो हम सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे टू फाइंड द रिलेशन ऑफ x। तो उसके लिए हम x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं इनइक्वालिटी के और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे। तो ये 6x एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। इनइक्वालिटी के राइट साइड पे हमारे पास है -2x। इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा +2x इज़ लेस देन इक्वल टू एज इट इज़ 35। 5 इस साइड पे जाएगा तो ये -5 बन जाएगा +5। 6x में 2x को ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8x इज़ लेस देन इक्वल टू 35 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आगे डिवाइड हो जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ रहा है कि x जो है वो 5 तक सारी वैल्यूज़ कंसीडर करता है और x जो है वो होल नंबर्स है के सेट में है। तो होल नंबर जो है वो बेसिकली हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से लेकर 5 तक सारे के सारे होल नंबर्स x के सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन था इसलिए हमने 5 को भी इंक्लूड किया है। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो हम यहाँ पे 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 16 माइनस 5y इज़ लेस देन 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7 वेयर r बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर फाइंडिंग द रिलेशन ऑफ y। 16 माइनस 5y एज इट इज़ आ जाएगा इज़ लेस देन 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4y, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4 माइनस 7 एज इट इज़। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 5y इज़ लेस देन 4y माइनस 11। -7 में -4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -11। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कंसीडर कर लेते हैं और y वाली टर्म्स को एक साइड पे। तो ये 16 एज इट इज़ आ जाएगा, -11 को इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा +11 इज़ लेस देन 4y एज इट इज़। 5y को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा +5y। 16 में 11 को ऐड करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27 इज़ लेस देन 5 + 4 इज़ इक्वल्स टू 9y। अब 9 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे हम लेकर आएंगे तो 27 से ये डिवाइड हो जाएगा। 9 3s are 27 होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 3 इज़ लेस देन y, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन 3। अब क्योंकि y बिलोंग करता है रियल नंबर से और 3 से ग्रेटर बहुत सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसको जब हम सेट नोटेशन में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं y वेयर y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड y इज़ ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 10 माइनस 7 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9 वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसको सोल्व करने के लिए बेसिकली हम देखते हैं, सबसे पहले जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 7 प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस वाई एज इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे और y वाली टर्म्स को एक साइड पे कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस वाई। जब हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में और पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 में 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इज़ ग्रेटर देन 3y माइनस वाई, 2y आ जाएगा। अब 2y में y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को सेपरेट आउट करने के लिए 2 को हम इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। 2 से जब 12 की कटिंग करेंगे तो 2 6 are 12। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। अब क्योंकि y बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो जब हम इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेट ऑफ y वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आई थी वो थी y इज़ लेस देन 6, तो यहाँ पे भी हमने वही कंडीशन मेंशन करनी है कि हमारे पास जो y है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से और y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़
वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स फॉर क्वेश्चन 6 to 10। अब इसमें हमारे पास 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ गिवन है और इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके हमने इसका सोल्यूशन बताना है। और जो x है इसमें वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास गिवन है 1 - 3x इज़ लेस देन 11 और 2x + 3 इज़ लेस देन -9। अब इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास +5 है। +5 को जब हम इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा -5। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। यहाँ से हमारे पास आ गया -3x इज़ लेस देन 6। अब क्योंकि यहाँ पे -3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड पे -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमने एक बात हमेशा जहन में रखनी होती है कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। यानी कि अगर हमारे पास पहले इनइक्वालिटी थी लेस देन की तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन में। तो हमारे पास जिस स्टेप में हम माइनस से डिवाइड करेंगे उस स्टेप में ये हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन से कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन में, और हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -2। इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2x एज इट इज़ आ जाएगा, +3 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा -3। -3 में -9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -12। 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। -12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x इज़ लेस देन -6। इनको जब हम यहाँ से सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन -2 और x इज़ लेस देन -6। क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ थी ये और से कनेक्टेड थी तो हम अपने सोल्यूशन सेट में भी इनको और से ही कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है 2x + 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 और x - 5 इज़ ग्रेटर देन -6। फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए +3 को इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। ये +3 बन जाएगा -3। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6। 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3s are 6। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। सेकेंड इनइक्वालिटी को देखते हैं। यहाँ पे x में से 5 माइनस हो रहा है, इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। -6 में +5 करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी से रिलेशन आ रहा है x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और सेकेंड इनइक्वालिटी से रिलेशन आ रहा है x इज़ ग्रेटर देन -1। तो हमारे पास यहाँ पे -1 से x बड़ा है लेकिन 3 से छोटा या फिर इक्वल है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। एंड वाली इनइक्वालिटीज़ को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो जब हम इन दो इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड -1 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। तो इसको हम लिख देंगे -1 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो इस केस में हमारे पास x एक दफ़ा आएगा और बाकी दो रिलेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको एक कंपाउंड इनइक्वालिटी की फॉर्म में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कंपाउंड इनइक्वालिटी गिवन है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x - 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 22। अब हमारे पास यहाँ पे ये इस फॉर्म में गिवन है। जब इसको हम कंपाउंड इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 - 3x और एक दफ़ा 7 - 3x को हम कंसीडर कर लेंगे 22 के साथ तो ये बन जाएगा 7 - 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 22। फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो x यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड -5 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 2।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है 3x + 21 इज़ लेस देन 1 - x और 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 3 - 2x। इसमें जब हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x + x इज़ लेस देन 1 - 21। 3x में x को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इज़ लेस देन 1 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -20। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x इज़ लेस देन -5। इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 3 - 2x। यहाँ से जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -1। तो हम इसके सोल्यूशन सेट को जब लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड -1 इज़ लेस देन x और x इज़ लेस देन -5। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है 1 - 5x इज़ ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 9। फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जब 1 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे ये हमारे पास बन जाएगा -5x इज़ ग्रेटर देन 16 - 1 -5x एज इट इज़ ग्रेटर देन 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। अब हम x के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे -5 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि हम माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी लेस देन में और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज़ लेस देन -3। इसी तरह से हमने सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए 3 को जब हम इनइक्वालिटी के साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 9 - 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6। 2 यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा -3x इज़ लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ पे अगेन x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम -3 से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे या फिर हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि -3 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि माइनस से डिवाइड हो रहा है तो लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी कन्वर्ट होकर बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू और ये आपने उस स्टेप में कन्वर्ट करना है जिस स्टेप में आप माइनस से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास -3 से कैंसिल हो जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x ग्रेटर देन है -4 से लेकिन लेस देन है -3 से। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड -4 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो x है वो इन बिटवीन -4 एंड -3 एग्जिस्ट करेगा या इसको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन -3 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास एंड था तो उस केस में हम एंड मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड 10 इज़ लेस देन -35 और ग्रेटर देन -5। व्हाट रियल नंबर्स डज x रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक नंबर है जिसका जब हम 5 टाइम्स कंसीडर करते हैं और उसमें ऐड करते हैं 10 तो ये हमारे पास लेस देन आएगा -35 से या फिर ग्रेटर देन आएगा -5 से। तो इन दोनों से हम लोग इनइक्वालिटीज़ की एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसको फिर हमने सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था 5 टाइम्स अ नंबर एंड 10 का सम यानी कि सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड 10। तो 5 टाइम्स द नंबर हमारे पास आ जाएगा 5x और जब इसका हम सम करेंगे 10 के साथ तो ये बन जाएगा 5x + 10। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि या तो ये लेस देन 35 है या फिर ग्रेटर देन -5। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में हमारे पास ये आ जाएगा लेस देन -35 और सेकेंड इनइक्वालिटी जब हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा 5x + 10 इज़ ग्रेटर देन -5। अब क्योंकि क्वेश्चन में और ग्रेटर देन -5 था तो ये दोनों इनइक्वालिटीज आपस में और से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे हम पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 5x + 10 इज़ लेस देन -35। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली 10 को पहले राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 5x इज़ लेस देन -35 - 10। -35 में -10 करेंगे तो ये आ जाएगा -45। 5 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x इज़ लेस देन -9। इसी तरह से हमने सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास है 5x + 10 इज़ ग्रेटर देन -5।
10 को जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5x इज़ ग्रेटर देन -5 -10। यहाँ पे 10 प्लस के साथ था, जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा -10। -10 में -5 करेंगे तो ये आ जाएगा -15। 5 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -3। अब क्वेश्चन में ये दोनों इनइक्वालिटीज़ और से कनेक्टेड थी, तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट में x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड -3 इज़ लेस देन x, या फिर x इज़ ग्रेटर देन -3 और x इज़ लेस देन -9। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीजेज बाय 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द नंबर। जब इस स्टेटमेंट को हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास गिवन है 2 टाइम्स अ नंबर। अगर एक नंबर x है तो उसका 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ डिक्रीज्ड बाय 5। डिक्रीज्ड बाय 5 का मतलब है उसमें से हमने 5 माइनस कर दिए हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। अगर वही नंबर 8 से इंक्रीज होता है यानी कि नंबर प्लस 8, तो ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन हमारे पास आया था ये सेकंड वाले रिलेशन से ग्रेटर देन या इक्वल होगा। तो हमने फाइंड करना है पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द नंबर। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन लेट कर लेते हैं कि जो नंबर है वो x है। 2 टाइम्स द नंबर आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था 2 टाइम्स द नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 5, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। तो नंबर में हम 8 को ऐड कर देंगे, यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी की एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए x वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। ये आ जाएगा 2x - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 5 को जब हम इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -5 से +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x में से माइनस करेंगे x, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 5। जब 8 में 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो इसको हम लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सोल्यूशन सेट में x की वो तमाम वैल्यूज़ आएंगी जो कि रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करती हैं और वो या तो 13 के इक्वल हैं या फिर 13 से बड़ी हैं।